ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते न रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमतः स्मरणात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ
ओम शांति शांति शांति। मन और वाणी की पवित्रता के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। राम सीता राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। भज मन प्यारे सीता राम। संतन के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे। विश्वंभर जग रखवारे, सब विधि पूर्ण काम। राम राम बोलो, राम 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 राम। सीता राम बोलो, राम राम राम। जय सीताराम। अजामिल दुख टारन हारे, गज गणिका को तारन हारे। द्रुपद सुता भय बारन हारे, सुखमय मंगल धाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम। द्रुपद सुता भय वारन हारे, सुखमय मंगल धाम। अनल अनिल जल रवि शशि तारे, पृथ्वी गगन गंधरस सारे। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। भज मन प्यारे सीता राम। तुझ सरिता के सभी फुबारे, तू सबका विश्राम। राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम। तुझ पर तन मन धन जनवारे, तुम प्रेमामृत मद मतवारे। धन्य धन्य हे जग उजियारे, जिनके मुख श्री राम। धन्य धन्य हे जग उजियारे, जिनके मुख श्री राम। बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम। भज मन प्यारे सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम। भज मन प्यारे सीता राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान गणेश जिनका इस समय गणपति पूजन बड़े धूमधाम से विगत 22 तारीख से बड़े उल्लासपूर्वक कोरोना के संकट को भुलाकर ऐसे विघ्नहर्ता गजानन भगवान की उपासना में लगे हुए समस्त भक्तगण, हमारे यहाँ अनेक पर्व त्योहार आते रहते हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार जो ये सत्संग है, दैनिक सत्संग में गोता लगाने वाले आप सभी श्रोतागण, प्रेमपुरी अध्यात्म आश्रम, प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस दैनिक सत्संग में प्रातःकाल
12 महीना जो ये प्रवाहित है उसमें अलग अलग विषयों पर सत्संग की चर्चा होती है, सत्संग होता रहता है। लघु वासुदेव मननम, अब ये 12 वर्णक वाला जो ग्रंथ है समापन की ओर है। आज करीब 28 तारीख हो गई, 2-3 दिन और हैं। 31 अगस्त तक ये कार्यक्रम जो चलेगा, तब तक ये लघु वासुदेव मनन भी पूरा हो जाएगा। इसको पूरा करने के चक्कर में हमें नहीं रहना है। वासुदेव यति के जो मनन करने का क्रम है, जो उनका तरीका है, वो हमें इससे सीखने को मिल रहा है। जब ये कथा पूरी हो भी जाए, मुझे ये विश्वास है कि जिन लोगों ने दत्तचित होकर एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया है, जिनके पास ग्रंथ है अथवा इस प्रवचन की पूरी श्रृंखला उपलब्ध है, हम भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हम सब साधकों का मनन करने का जो तरीका है, जो हमने सीखा है, उसका पूरा हम प्रयोग कर सकें। यही साधकों के ऊपर भगवान का अनुग्रह माना जाएगा। हमें पता नहीं चलता है वेदांत में कैसे प्रवेश करें। बड़े बड़े इसके ऐप्स बने हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, समूह बने हुए हैं और बड़े सुंदर ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट इस ऐप्स के माध्यम से। जो आज इस आधुनिक वातावरण में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो ये सबके पास, लेकिन आत्म कल्याण के लिए इसका प्रयोग करना, ऐसी बुद्धि भी भगवान ने हमें दी है। जरूर क्यों ना इससे हम आत्म कल्याण का जो पथ है उसको सुगम करें, उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। आज इस प्रेमपुरी आश्रम के ही ऐसा प्रयास है, जिस इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके जन जन तक प्रत्येक सत्संगियों को YouTube के माध्यम से इस सत्संग का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए प्रेमपुरी के लिए हम सब ऋणी होंगे। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, सब अच्छे अच्छे काम करते हैं। उसी तरह से प्रेमपुरी एक आध्यात्मिक जगत के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक उदाहरण है। बहुत सारे स्थान हैं, सब लोग सत्संग चला रहे हैं, स्वाध्याय चला रहे हैं। प्रेमपुरी भी उसमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए ऐसे साधनों के माध्यम से हम लोगों तक जो ये क्रम मिला, मालूम पड़ा, बड़े बड़े महापुरुष पूरे जीवन जिनका समर्पित है। एक बात मैं कहता हूँ, लघु वासुदेव मनन में जो मनन करने की प्रक्रिया सीखी है, इतना तो निश्चय हो गया कि देहात्म प्रत्यय, देह को आत्मा मानना, आत्मा का जो ज्ञान है, देह में जो आत्मा की बुद्धि हो रही है, आत्मत्व बुद्धि जिसको बोलते हैं, देह को ही आत्मा समझने वाले, देहात्म प्रत्ययो यदवत प्रमाणत्वेन कल्पिता। इसमें सबको ये प्रमा है, ज्ञान है, बोध है। अपने शरीर को हम इतना संभाल के रखते हैं। इस शरीर से प्रेम करने का मतलब है, पिछले प्रसंग में हमने आपको बताया था, शरीर जड़ होने पर भी उस चेतन के संपर्क में आने से जड़ भी चेतन की तरह हो गया। कितने आश्चर्य की बात है। जड़ भी चेतन की तरह लगता है। यहाँ तक कि वृंदावन के पत्ते बोले श्री कृष्ण शरणम मम, डाल डाल पर पक्षी बोले
श्री कृष्ण शरणम मम, वह कृष्ण हमारे शरण हों, अर्थात हम उनके शरण में जाएं। पत्ते बोल रहे हैं, पौधे बोल रहे हैं। सुखदेव जी जब जा रहे थे जन्म लेने के बाद, जैसे एक तो 12 वर्ष के बाद निकले गर्भ से, और संसार से इतना भय था, संसार को उन्होंने इस रूप में देखा था जैसे प्रहलाद जी के ऊपर नृसिंह भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने एक ही बात कही है, वैसे तो अनेक वरदान मांगे, पिताजी को सदगति हो जाए। भगवान बोले मेरे संपर्क होने से, स्पर्श होने से उनकी सदगति हो चुकी है, उनकी चिंता मत करो। मेरे कारण पिताजी को ऐसा कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वो भी भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे कहा सब तो सब अपने आप हो चुका है, जो तू मांग रहा है ना वो तो हो चुका है, उसके मांगने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी अपनी जो हार्दिक इच्छा हो वो बताओ। तब प्रहलाद जी बोलते हैं बस ये जो संसार है बड़ा भयंकर है, इस संसारियों से हमें दूर करने की कृपा जरूर करना। हम लोग मनुष्य अपने को बड़े अच्छे समझते हैं, इतने हम खतरनाक हैं, मौका नहीं मिलता है, और अच्छे बनने के लिए यावत जीवन, पूरा जीवन समर्पित हो जाएं, फिर भी हम अच्छे नहीं बन पाते। थोड़े से अच्छे बनने की कोशिश करते नहीं कि खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमेशा स्वार्थ के वशीभूत होकर हम लोग अपने व्यवहार को करते रहते हैं। हमारी प्रवृत्ति है ही व्यवहार में इसीलिए जिससे हमारा स्वार्थ पूरा होता रहे। आदमी अपने को बड़ा अच्छा कहता है, आदमी का अच्छापन क्या है कभी विचार किया आपने? हम लोगों को बड़ा गर्व है कि हम बड़े अच्छे हैं, और सबसे खतरनाक क्रूर हिंसक प्राणी शेर को, बाघ को हम लोग समझते हैं। लेकिन आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी बाघ अथवा शेर ने किसी आदमी को पकड़ के अपने कैद में रखा हो? वो तो ठीक है, भूख लगती है, जब कोई खाने को नहीं मिलता है तो जो सामने आया उसको मार के खा के एक बार पेट भरता है तो कई दिनों तक फिर वो शिकार नहीं करता, इतने नशे में रहता है। जूनागढ़ के पास जो शासनगिर के जंगल है, वहाँ पर खेत में किसान काम कर रहे होते हैं तो देखते हैं आसपास में शेर बैठे हैं, पड़े हैं, लेकिन उनको पता है कि शेर का पेट भरा हुआ है, मेरा नुकसान करेगा नहीं, इसलिए अपने खेती के काम में मस्त रहते हैं। शेर उठा चलने लगा, फिर वो साइड हो जाते हैं, जानते अब ये न जाने किसका शिकार कर बैठेगा। तो उस शेर को हम इतना खतरनाक कहते हैं, फिर भी उसमें कहीं न कहीं थोड़े से समझदारी दिखाई देती है। लेकिन किसी शेर ने आदमी को पकड़ के अपने कैद में रखा हो, ऐसा तो सुनाई दिखाई नहीं देता। लेकिन शेर को भी पिंजरे में बंद करने वाला, चिड़ियाघर में रखने वाला कौन है? हम लोग हैं। अब बताइए, यदि कोई पूछे कि शेर ज़्यादा खतरनाक है कि आदमी ज़्यादा खतरनाक है, आदमी में भी फिर कौन सा आदमी खतरनाक है, मुर्दा आदमी या जिंदा आदमी? तो इसका उत्तर मिलता है कि ये जो चलते फिरते दो हाथ दो पैर वाले, हाँ, ऊपर से खाने वाले, नीचे से मलमूत्र का त्याग करने वाले, अहंकार के पुतला, अभिमान के पुंज, जिनको बड़ा ये गर्व है, अभिमान है कि मैं बड़ा उत्तम प्राणी हूँ, सबसे खतरनाक प्राणी है, जिनको अपनी उत्तमता का केवल गर्व है। बोलते हैं कि ये जो अहंकार है ना, अहंकार, आदमी को लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ज्ञान का तो अहंकार उनको बहुत है, लेकिन उन्हें अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। अहंकार का ज्ञान हो तो मालूम पड़े कि हम कितने बड़े अहंकारी हैं। मनुष्य अपने को उत्तम समझता है, केवल उत्तम भर है। हमारी उत्तमता है कि उस उत्तम पुरुष को जान लें,
तब हम पुरुषोत्तम रूप है पुरुषों में उत्तम हैं। अपने आप उत्तम कहने से बात नहीं बनती। इसलिए जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है, कितना नुकसान कर देवे कुछ कह नहीं सकते। शेर आदि को भी काबू में करने वाला चिड़ियाघर बना करके अथवा पिंजरे में, या कोई शेर को पालने वाले जो होते हैं गले में जंजीर आदि बांध करके रखते हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में देखा जाए तो जितना इसमें उत्तमता, सबसे अच्छे बनने की योग्यता मनुष्य में है, तो सबसे खतरनाक सारे प्राणियों को अपने वश में करके रखने वाला भी यदि कोई प्राणी है तो मनुष्य ही है। इसलिए हम मनु के संतान हैं, हमारे अंदर मनुष्यता आए और उसके आधार पर आत्मचिंतन करें। उस ज्योतिष स्वरूप आत्मा को जो ये शरीर ग्रहण करने को मिला है, जिस उपाधि को लेकर के यह प्रारब्ध भोग भोग रहा है, जो इस दुनिया में माया की भूल भुलैया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में लोग आए जा रहे, चले जा रहे, पैदा हो रहे, मर रहे हैं, और हम भगवान के माया से मोहित होकर अपने स्वरूप की तरफ नहीं चल पाते, विवेक नहीं कर पाते। इसके लिए हमारे गुरुजन पूर्वजों की बड़ी देन है कि एक ऐसा क्रम तैयार किया। यही होता है महापुरुषों के कृपा का फल। स्वयं तो तरते ही हैं और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कैसे हो, इसकी भी एक व्यवस्था बनाते हैं। उसी व्यवस्था का आज हम सब लाभ उठा रहे हैं और जरूर अपने ऊपर आत्म कल्याण करने के लिए अपनी कृपा करनी होगी। एकादश वर्णक में जिस आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन प्रारंभ किया था, जो शरीरत्रय से विलक्षण है, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, 5 कोशों से जो अतिरिक्त है, ऐसे सच्चिदानंद रूप ब्रह्म वह आत्मा है। पुनः इसमें शंका उठाई। गुरुजी ने कहा भी तू प्रतिवादी है कि शिष्य है, सारी बात बता दी फिर भी तुम शंका करो। तब का एक शंका तो है अभी, सदचित आनंद ये अभिन्न रूप है, फिर अलग अलग नाम क्यों गिनाया? तो उसको अखंडार्थता के द्वारा, जिसमें देश का परिच्छेद ना हो, काल का परिच्छेद ना हो, वस्तु का परिच्छेद ना हो, अर्थात देश काल वस्तु इन तीनों की सीमाओं से जो परे है, उसको आत्मा कहते हैं। पुनः प्रारंभ किया समझाना बताना। अब बोलते हैं कि वस्तु में भी 3 प्रकार के भेद उपलब्ध होता है, दिखाई देता है। दृष्टांत दे दिया, सजातीय विजातीय स्वगत भेद, ये लागू होता है उस वस्तु में। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद भी आप लोगों ने सुन लिया। पेड़ का पेड़ से जो भेद है आपस में, वृक्ष का वृक्ष का जो भेद है, वो सजातीय भेद, एक ही जात के हैं दोनों। पेड़ पेड़ होने पर भी आम का पेड़ इमली का पेड़ नहीं, इमली का पेड़ आम का पेड़ नहीं है, ये उनका परस्पर सजातीय भेद है। विजातीय भेद है, पेड़ अलग है, पत्थर की चट्टान अलग है, विपरीत जाति के हैं, ये विजातीय भेद है। पेड़ के अंदर ही पत्ते अलग हैं, डाल अलग हैं, फल अलग हैं, फूल अलग हैं, इसको बोलते स्वगत भेद, अपने अंदर ही होने वाला भेद। तो वृक्षों के समान, वृक्ष और पत्थर के समान, अथवा वृक्ष के अपने अंदर ही, ऐसे जो 3 प्रकार के भेद दिखाई देते हैं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद, ऐसा भेद आत्मा में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका उत्तर देना प्रारंभ किया था। आत्मभेद का प्रश्न किया, जैसे आता है ननु आत्मना सजातीय विजातीय स्वगत भेदा न संति इति वक्तुम न शक्यते। आत्मा में सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। कथम इति चेत एकमेव चैतन्यम ब्रह्म चैतन्यम इति ईश्वर चैतन्यम इति कूटस्थ चैतन्यम इति जीव चैतन्यम इति वर्तते।
ये बात दोबारा रिपीट भी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके ध्यान में ये बात आ जाए इसलिए हम पुनः इस बात पर आए हैं। तो जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। चैतन्य चैतन्य तो सब में है ही, नाम अलग अलग है, जीव और कूट, और उधर ब्रह्म और ईश्वर। शुद्ध चैतन्य जब इन सब के साथ जुड़ता चला जाता है तो ये नाम पड़ जाता है। अतः सजातीय भेदो अस्ति, ये जो चैतन्य चैतन्य को लेकर के सजातीयता है, इसमें सजातीय भेद है। आत्मस्वरूपम ब्रह्म इति अनात्मस्वरूपम प्रपंच इति, आत्मस्वरूप ब्रह्म है और अनात्मस्वरूप प्रपंच है। द्वयोर वर्तमानत्वाद विजातीय भेदो अपि अस्ति, इन दोनों में भी भेद है। किसमें? आत्मा और अनात्मा का विपरीत जाति वाले हैं, इसलिए विजातीय भेद भी है। ब्रह्मणि सचिदानंद इति त्रयस्य वर्तमानत्वात्, जो सदरूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है, तीनों जो नाम अलग अलग गिराया, ये उस आत्मा में स्वगत भेद का प्रमाण है। एवं भेदत्रय स्थिते आत्मनो भेदत्रयम नास्ति कथम इति चेत, आत्मा में ये तीनों भेद नहीं है जो आपने कहा, ये तो तीनों भेद दिखाई दे रहा है। उसका उत्तर दिया कि शृणु, आकाश एक एव उपाधि भेदे न, आकाश तो एक ही है लेकिन उपाधि भेद से मेघाकाश, घटाकाश, घट जल प्रतिबिंबिताकाश इति च भेदेन यथा प्रतीयते। आकाश एक होने पर भी जब आकाश उपाधि से रहित है तब बोलते हैं महाकाश है। घड़े के अंदर जो आकाश आया वो घटाकाश हो गया। घड़े के अंदर जो जल है उस जल में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ा वो घट जल प्रतिबिंबित आकाश हो गया। इस प्रकार से अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, इसका भेद प्रतीत हो रहा है। तथा मायोपाधिकेन एकमेव चैतन्यम ब्रह्म इति ईश्वर इति च अविद्योपाधिना कूटस्थ इति जीव इति च केवलम प्रतीयते। आकाश एक होते हुए भी जल घट आदि के कारण उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है, उससे आकाश अलग नहीं हो जाता, आकाश में भेद नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से माया के उपाधि को स्वीकार करके वह चैतन्य ब्रह्म, चैतन्य ईश्वर कहलाता है, और अविद्या के उपाधि को ग्रहण करके वही चैतन्य कूटस्थ कहलाता है, जीव नाम पड़ गया। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्याद सर्वज्ञ ईश्वर द्वे विद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयो। तो माया विद्ये विहायैवम्, माया है उपाधि जिसके और अविद्या है उपाधि जिसकी। माया है उपाधि ईश्वर के, अविद्या है उपाधि हम जीवों के। और वो ताम स्यात् माया बिंबो वशीकृत्य, माया रूपी बिंब को अपने वश में वो रखते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ ईश्वर है, सब कुछ जानते हैं। और हम लोग जो हैं अविद्या वशगस्तु अन्य तद वैचित्र्याद अनेकधा, अविद्या के हम वश में होने से अविद्या की वृत्ति अनेक हैं, इसलिए यहाँ अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अकेले ईश्वर सर्वज्ञ होकर सारे संसार की व्यवस्था चलाते हैं और हम जीव उनके नियम में हैं और वो हमारे नियामक हैं। इस प्रकार से अपने आप को समझना चाहिए। इसलिए हम लोग सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ हैं। कोई चीज़ है अपने पीछे लेकिन हमें पता नहीं है, हम पूरे अपने शरीर को ही जानकारी नहीं रख पाते, लेकिन ईश्वर को इतना बड़ा जो संसार है इसमें जितने भी प्राणी हैं सबका ख्याल है, वो सबको जानता है। तथा मायोपाधिना एकमेव चैतन्यम ब्रह्म इति ईश्वर इति च अविद्योपाधिना कूटस्थ इति जीव इति च केवलम प्रतीयते। एवं विचार्यमाणे सजातीय भेदो नास्ति, आकाश के दृष्टांत से समझा दिया कि ऐसा विचार करने पर आत्मा में जो सजातीय भेद उपस्थापित किया था उसका निराकरण हो जाता है। केवल उपाधि के कारण भेद भले ही हो जाए, एक ही व्यक्ति में उपाधियों के कारण माँ है, बहन है, बेटी है, सब भेद होता है, लेकिन भ्रमवशात ऐसा अलग अलग मान लेते हैं। चाहे
सायंकाल में दैया चिंतन माला में आप लोग गीता बोध सार श्रवण करते हो। उसमें हमने भगवान विष्णु के द्वारा नामदेव जी को जो ज्ञान दिया गया, जिस उपाधि आदि के कारण शिव और विष्णु के प्रति नामदेव के मन में जो भेदभाव था, उसी भेद का निराकरण करने के लिए भगवान ने हरिहर रूप धारण किया। हम लोगों के अंदर ये भेद कूट कूट के भरा हुआ है। जब भी कहते हैं ना कि वेदांत क्यों श्रवण करना चाहिए, ये व्यवहारो नाम भ्रांति, भ्रांति ही व्यवहार है। व्यवहार करोगे तो भ्रम होता ही है, और भेद पूर्वक व्यवहार होता है। और उस भेद पूर्ण व्यवहार को करते करते हमारा जो अभेद रूप है वो विस्मृत सा हो गया है, हम भूल गए हैं। जिस परिवार में आज आपकी अभेद बुद्धि है और अपने से भिन्न परिवार में जो भेद बुद्धि है, ये केवल अविद्या का प्रभाव है। जिस परिवार में जन्म हुआ, आज आप भारत में रहकर जन्म लेकर भारत की नागरिकता लेकर आप भारतीय कहलाते हो। पाकिस्तान को आप कोसते हो, अन्य देशों को पराया परदेशी बोलते हो। जैसे हमारे लिए वे परदेशी हैं तो उनके लिए हम परदेशी हैं, हमारे लिए वे पराये हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग पराये हैं। ऐसा तो परस्पर होता है। तो हम लोगों के द्वारा ये जो कुछ भी किया गया है, भेद मतलब कल्पना, काल्पनिक है। चैतन्य में जो कल्पना हो गई, इसके कारण ये भेद दृढ़ हो गया। अब शास्त्र श्रवण कर रहे हो, सत्संग स्वाध्याय किसके लिए? भेद को हटाने के लिए, भेद को मिटाने के लिए, अभेद की प्राप्ति के लिए। भेद करना हमको बचपन से सिखाया गया, जन्म जन्मांतर से हम सीखते हुए आए, संस्कार पढ़े। और भेद का मतलब होता है ना, इसके पेट में बड़ा भेद है। हाँ, उदरम अंतरम कुरुते, पेट के अंदर जो है ना अंतर है, भेद बना हुआ है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत, ये जो श्रुति का उद्घोष है, इसके अनुसार हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है, तभी आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त होते हैं, ऐसा श्रुति बार बार इशारा करती है। अब जैसे सजातीय भेद का निराकरण कर दिया कि उपाधिकृत भेद है, वास्तविकता में कोई भेद नहीं है, वैसे विजातीय भेद कथम नास्ति चेत, अब विजातीय भेद भी नहीं है आप कहते हो कैसे? शृणु, उत्तर दे रहे हैं कि रज्जुम बिना यथा सर्पो नास्ति, सांप है तो रस्सी के रहने पर है, रस्सी नहीं होती तो सांप है नहीं कहना बन सकता है। सांप है जो ये कहना युक्ति संगत हुआ रस्सी के कारण। आकाशम बिना यथा तल मालिन्यम नास्ति, आकाश के बिना उसमें जो धुआं धूल बादल मेघ आदि जो दिखाई दे रहे हैं, आकाश में नीलिमा आदि की जो कल्पना की जा रही है, आकाश के बिना ये संभव नहीं है। एवं आत्मानं बिना, इसी प्रकार से आत्मा के बिना अनात्मा का भी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। भले ही सांप भ्रम है, लेकिन उस भ्रम को होने के लिए रस्सी रूपी अधिष्ठान का होना जरूरी है। अध्यस्थ अधिष्ठान के अधीन है। अध्यस्थ का मतलब है भेद, अध्यस्थ का मतलब है अध्यास। अध्यास का अध्यस्थ बन जाता है पास्ट टेंस में, जो अध्यास हो चुका है। किसका अध्यास हो गया? रस्सी में सांप का अध्यास हो गया, इसलिए अध्यस्थ है। तो अधिष्ठान के अंतर्गत है भ्रम। अधिष्ठानात्मको ही भ्रम, जब जब भ्रम होगा अधिष्ठान पूर्वक भ्रम होता है। तो इतने अब आप लोग गांठ बांध करके अपने मन में इस बात को बैठा लीजिए कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, संसार को देखते हुए संसार जिसमें दिख रहा है उसकी ओर जाने की कोशिश करें, तब लगेगा कि आपका मनन अब उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अनात्मा का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से नहीं है, अपितु आत्मा के अधीन है। हाँ, तभी तो किसी ने कहा
ये अज्ञान जो है ना, अज्ञान को सत्ता देने वाला ज्ञान है। आप जब बोलते हो मैं जानता हूँ, उसका भी अधिष्ठान आप हो, और जब आप कहते हो कि मैं नहीं जानता हूँ, इस अज्ञान का भी अधिष्ठान भी आप ही हो। रज्ज्वाम भुजंगम इव प्रतिभासितम वै, जैसे रज्ज्वाम रस्सी में, भुजंगम इव रस्सी में सांप की तरह। सांप वहाँ प्रतिभात होता है, ज्ञात होता है, रस्सी का ज्ञान नहीं होता। अद्वैत पंचरत्न करके आचार्य शंकर ने श्लोक लिखा है, 5 श्लोकों का वो रत्न है, जो अद्वैत का वो पंचरत्न है। आप उस श्लोक को पढ़िए, आप उससे पूरी बात सुस्पष्ट हो जाएगी। यम नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचम, ये प्रातः स्मरण स्तोत्र है। जैसा प्रसंग आएगा इसको भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। अधिष्ठानम बिना आरोपितम सर्वम मिथ्या एव, अधिष्ठान के बिना जो भी उसमें आरोपित होता है वो सब के सब मिथ्या ही है। मिथ्या का मतलब क्या होता है, तो लघु वासुदेव मनन में लिखा है मिथ्या नाम। मिथ्या किसका नाम है? बंध्या पुत्र शश विषाणादिवत, ये दृष्टांत दे दिया। बंध्या पुत्र की तरह मिथ्या है, शश विषाण की तरह मिथ्या है। बंध्या है तो पुत्र कहाँ से हुआ? तो बंध्या पुत्र भी होता है क्या कोई? जो स्त्री बंध्या होगी तो इसका मतलब पुत्र नहीं है, और पुत्र है तो बंध्या नहीं होगी। तो बद तो व्याघात दोष, मुखम में जिह्वा नास्ती, मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है। कौन बोल रहा है? जिह्वा नहीं है तो तुम बोल कैसे रहे हो? माता है तो किसी ने जन्म लिया होगा, पुत्र होगा, तभी तो माँ कहने वाला कोई है। बंध्या के तो कभी पुत्र होने की संभावना है ही नहीं। शश विषाण, शश मतलब खरगोश, खरगोश के अंदर तीनों काल में सींग होने की संभावना नहीं है। आदिवत और अन्य जितने भी आकाश में फूल का खिलना, गंधर्व नगर की कथा पंचदशी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर वो प्रसंग, वो कथा ही है। आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा कैसे वो धात्री धाई बच्चे को गोद में बैठा करके और ऐसी कहानी कथा सुनाती है। बातें वहाँ कुछ है नहीं, कल्पना करके सारी बातें समझा दी जाती है। उदाहरण के रूप में हमने ये भी कहा था, जब हम विचार करते हैं तब मालूम पड़ता है कि सच्चाई क्या है। नहीं तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? और यदि बच्चे से प्रश्न किया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री दिन में 3 बार दाढ़ी काटते हैं, 1 बार डेली काटते हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी डेली काटते हैं या 2 दिन के बाद काटते हैं या हफ्ता में 1 बार काटते हैं? ये यदि प्रश्न हो तो वहाँ फट से कोई बोल देगा अभी तो हमने कभी गौर नहीं किया, अब हम ध्यान देंगे। लेकिन जिसने गौर किया होगा पहले से बोल देगा सर आपका जो प्रश्न है वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लागू नहीं होता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो लेडी है, वो दाढ़ी नहीं काट सकती, उसके दाढ़ी मूछ नहीं होते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पुरुष है, इसलिए उनके दाढ़ी कटने की संभावना हो सकती है, वो दाढ़ी काट सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो लेडी है, महिला के तो दाढ़ी होती नहीं, तो 1 दिन 2 दिन या हफ्ता भर कोई प्रसंग ही लागू नहीं होता। चिंतन करने पर आपको मालूम पड़ा कि वो महिला है, इसलिए तो सर्वथा असंभव होने पर भी थोड़ी देर के लिए संभावना ये हो गई कि उसके दाढ़ी मूछ भी होंगे, वो भी काटते होंगे, लेकिन लेडी है, ये चिंतन आने पर आपके मन के सारी शंका दूर हो गई। मिथ्या नाम बंध्या पुत्र शश विषाणादिवत कालत्रये अपि अविद्यमानम, अनात्मनः परमार्थतो अविद्यमानत्वात् आत्मनो विजातीय भेदो नास्ति। अनात्मनः परमार्थतो अविद्यमानत्वात्, पंचदशी के अंदर ये कहा गया है, ये जो प्रपंच है लौकिक लोगों के दृष्टि से, जो लोक में रहते हैं उनको लौकिक कहते हैं, लोके भव लौकिक, उनके दृष्टि से यह संसार जगत वास्तविक है, सत्य है। और जो युक्ति करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विवेक जिनके अंदर आने लगा या हो गया है, उनके दृष्टि में ये जगत
अनिर्वचनीय है युक्ति वाले लोगों के लिए। तो लौकिक दृष्टि से यह जगत वास्तविक है और यौक्तिक दृष्टि से, युक्ति वाले की दृष्टि से यह जगत अनिर्वचनीय है। निर्वचन नहीं किया जा सकता, इतना वो कह देते हैं। और जो श्रुति के अनुसार सोचने वाले लोग हैं उनके दृष्टि में यह सर्वथा तुच्छ है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। रस्सी में सांप तीनों काल में जैसे नहीं है, ये दृढ़ ज्ञान हो जाए, तात्विक दृष्टि बन जाए, रस्सी की तरफ भी दृष्टि रहे, रस्सी में दिखने वाले पदार्थ अध्यस्त मात्र हैं, हमारी बुद्धि की उपज है। अनेक दृष्टांत उदाहरण हमने इस बात को समझाने के लिए दिया और आप लोग बार बार सुनते हो, इसलिए आगे ये प्रश्न भी आएगा, एक ही बात को बार बार कहने की क्यों जरूरत पड़ती है, वो क्या चीज़ है आप आगे सुनेंगे। इसलिए अनात्मनः परमार्थतो अविद्यमानत्वात्, पारमार्थिक दृष्टि से तुच्छ होने के कारण वहाँ अनात्मा की विद्यमानता है ही नहीं, अविद्यमान होने के कारण विजातीय भेदो नास्ति, विजातीय भेद भी नहीं है। अब स्वगत भेद कथम नास्ति इति चेत, स्वगत भेद नहीं है आपने कहा, ऐसे कैसे? सुनो, आत्मा साक्षी कूटस्थ पारमार्थिक प्राज्ञ ब्रह्म सत चित आनंद नित्य एक परिपूर्ण, ये जितने भी वाक्य सुनाई देते हैं शब्द, वो क्या है? आत्मा है, साक्षी है, कूटस्थ है, पारमार्थिक है, प्राज्ञ है, ब्रह्म है, सदचित आनंद है, नित्य एक है, परिपूर्ण है। ये विधि वाक्य विधान किया, बताया गया कि वह आत्मा ऐसा है, साक्षी रूप आदि है। वाक्य नामानी, ये जितने भी वाक्य नाम है ब्रह्म के परमात्मा के, सब विधि वाक्य हैं। च अस्थूलम अनणु अद्वैतम अचिंत्यम अविकारी अविनाशी अकर्ता अकारयिता इति निषेध वाक्य नामानी च एकस्मिन्, विधि वाक्य और निषेध वाक्य के द्वारा उसी एक परमात्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है। सच्चिदानंद स्वरूप है, विधि वाक्य है। न इति न अति, ये भी नहीं है, ये भी नेति नेति कह करके, यम नेति नेति वचनैः निगमा अवोचम तम देव देवम अच्युतम अजम अच्युतम आहु अग्र्यम। प्रातस्मरण स्तोत्र में आचार्य शंकर बोलते हैं कि जिसको न इति करके श्रुतियों ने भी इसी तरह से तो किया, इसलिए कहते चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, श्रुति भी थोड़े शर्माती हुई, भयभीत होती हुई उस ब्रह्म का प्रतिपादन करती, इशारा को भर कर देती है। बाकी हमें अपने बुद्धि से उसको समझना पड़ता है। साक्षात श्रुति अंगुल्या निर्देश, अंगुली के द्वारा निर्दिष्ट करके नहीं बता सकती यही ब्रह्म है। पीछे भी आप लोगों ने सुना था, गुरु हो चाहे वेदांत शास्त्र आदि हो, कोई आपको ऐसे अंगुली से ये नहीं इशारा कर सकते यही ब्रह्म है, इसको तुम देखो, ऐसे नहीं कर सकते। प्रयास है, एक इशारा कर देते हैं। इसलिए निर्विशेष आत्मस्वरूप प्रकाशन एवं, जो सारे विशेषताओं से रहित है, स्वयं प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, उसी के तात्पर्य से निषेध वाक्य और विधि वाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया। न तो स्वरूप भेदे, वो जितने भी नाम लिए गए उसका मतलब स्वरूप का भेद नहीं होता, स्वरूप एक ही रहता है, नाम अलग अलग हो गया। आत्मनो निर्विशेषत्वात् निरंशत्वाच्च, आत्मा विशेषताओं से रहित है। आत्मा में किसी ने कहा ना, आत्मा की विशेषता क्या है? बोले इसकी कुछ विशेषता ना होना ही इसकी विशेषता है, यही इसको निर्विशेष कह देते हैं। लोक में तो खाने पीने की चीज़ से लेके कुछ भी हो, इसके खाने से क्या फायदा होता है,
इसकी क्या विशेषता है, इस आदमी को लोग क्यों मानते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इस स्थान में आना लोग क्यों पसंद करते हैं, इसकी क्या विशेषता है। दुनिया में तो हम लोग हर चीज़ की खासियत पूछते रहते हैं कि इसकी क्या खासियत है, ये क्यों इतना खास है। लेकिन जिसका कुछ खास पना है ही नहीं, कुछ उसके खासियत है ही नहीं, यही उसकी खासियत है। अर्थात सर्व सामान्य है, किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं ऐसी, इसीलिए उसको निर्विशेष कह देते हैं। निरंशत्वाच्च, जो अंश वाला होता है उसमें स्वगत आदि भेद की कल्पना की जा सकती है। अवयव वाले हो, अवयवी भाव जहाँ होता है वहीं पर ये भेद लागू होते हैं। आत्मा तो अव्यय है, निरवयवी है, अंश आदि से रहित है, इसलिए इसमें स्वगत भेद आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। तस्मात् स्वगत भेदो नास्ति इत्येवं जानीहि, इस प्रकार से ये तीनों भेद क्यों नहीं हो सकते जो उत्तर गुरुदेव ने शिष्य को दे दिया। अखंडे वाक्य प्रवृत्ति ही, अब उस अखंड को समझाने के लिए आगे कह रहे, ननु सच्चिदानंद पदानां भिन्नार्थत्वात् हस्तकरण पाणिवत् परजायत्वाभावात् तै पदैः प्रतिपाद्यमानस्य आत्मनः वृक्षः पत्र पुष्प फलरूपेण वर्तते इत्यत्र पत्रादिपदानां भिन्नार्थत्वात् तै पदैः प्रतिपाद्यमानस्य वृक्षस्य इव स्वगत भेदेन भवितव्यमिति चेत्। अब ये जो हाथ है, पैर है, संस्कृत में पैर के लिए, हाथ के लिए क्या प्रयोग किया, बोलते हैं हस्त कर पाणी। कर भी बोलते हैं हाथ को, हस्त भी बोलते हैं हाथ को, और पाणी भी बोलते हैं हाथ को। हाँ, हस्त कर और पाणी, पाणी, पानी नहीं पाणी। पर्यायत्व अभावात्, ऐसे पर्याय के अभाव होने के कारण तई पदई ही, उन पदों से, प्रतिपाद्यमानस्य आत्मनः, जिस आत्मा का यहाँ प्रतिपादन चल रहा है, वृक्ष पत्र पुष्प फल रूपेण वर्तते, जैसे पेड़ पत्ते से, फल से, फल रूप से विद्यमान है। ये पेड़ किस रूप में विद्यमान है, किसी पेड़ की विद्यमानता का वर्णन करना हो तो पत्ते रूप में, डाल रूप में, फल रूप में, फूल रूप में, तने के रूप में, लंबे चौड़ाई के रूप में विद्यमान है। एक पेड़ के लिए इतनी सारी बातें आप कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो समझ में आ गया। कोई आदमी खड़ा है, पैंट पहना हुआ, जींस पैंट पहना हुआ, कमीज पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, माला लगाए हुआ, तिलक लगाए हुए, लाल रंग के कपड़े जूते समेत जो खड़े हैं। अब इतने बोलने की क्या जरूरत है, बस सीधे बोल दो ना आदमी खड़ा है वहाँ। फिर कुछ नहीं, बस समझ में आता 3-4 लोग हैं तो फिर आप किसी द्रव्य गुण आदि को लेकर के जो शब्द की प्रवृत्ति मानी गई है तो कह सकते जो उस 4 आदमी में जो लाल कमीज वाला है उसको बुलाओ या उसको इशारा करो। इस तरह से फिर आगे आगे भेद होता चला जाता है। लेकिन सामान्यतः 4 आदमी खड़े हैं तो चारों के पूरे कपड़े से लेकर के जूते और सबका वर्णन करके फिर बताओगे कि ये 4 आदमी हैं। इतने द्रविड़ प्राणायाम, लंबे प्राणायाम करने की क्या जरूरत है। तो वृक्ष है पत्ते पुष्प फल फूल आदि से जो पेड़ विद्यमान है। भिन्नार्थत्वात्तै पदै ही प्रतिपाद्यमानस्य, उसमें पत्ते अलग हैं, पत्ते पेड़ नहीं है, पेड़ फल नहीं है, फल फूल नहीं है, लेकिन है एक ही वृक्ष। ऐसा स्वगत भेद देखा जाता है। स्वगत भेदेन भवितव्यमिति चेत्, ऐसा स्वगत भेद की तरह उस प्रतिपाद्यमान जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है उसमें भी ऐसा स्वगत भेद क्यों नहीं हो सकता है। तो कहते हैं सुनो, लोहितोष्ण प्रकाशो दीपः इत्यत्र यथा दीपस्य स्वगत भेदो नास्ति एवं सच्चिदानंद रूप आत्मा इत्यत्रापि स्वगत भेदो नास्ति। लोहितोष्ण प्रकाशो दीपः, लोहितोष्ण प्रकाश दीप का मतलब क्या होता है। हाँ, लोहितोष्ण प्रकाश का मतलब हो गया लाल गरम रोशनी वाला दीपक, लाल गरम रोशनी वाला दीपक। अब आप लोगों को इसमें क्या समझ में आ रहा है, जितना ये हमने नाम लिया लाल गरम रोशनी वाला,
जो दीपक है। इस वाक्य से किसी भी प्रकार का स्वगत भेद आपको इसमें लग रहा है कि लाल वाला कोई दीपक अलग है, रोशनी वाला कोई दीपक अलग है, गर्म होने वाला कोई दीपक अलग है? ये सारी बातें एक ही दीपक के लिए कही जा रही है। फिर इसको आप स्वगत भेद कैसे कहोगे? वो तो अभिन्न रूप ही हुआ। इसलिए कहते लोहित उष्ण प्रकाशो दीपः, लाल गरम रोशनी वाला दीपक की तरह। इत्यत्र यथा दीपस्य स्वगत भेदो नास्ति, यहाँ पर जैसे उस दीपक में लाल गरम रोशनी वाला दीपक कहने से दीपक के अंतर्गत ही भेद नहीं होता, वो अभिन्न रूप ही रहता है। एवं इसी प्रकार से सत चित और आनंद रूप जो आत्मा है, इत्यत्र अपि, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार से स्वगत भेद नहीं है। न च तर्हि पत्र पुष्प फल रूपो वृक्ष इत्यत्रापि स्वगत भेदो न स्यात् इति वाच्यम। तब तो फिर पत्र पुष्प फल रूप जो वृक्ष है, यहाँ पर भी वृक्ष के अंदर जो आपने स्वगत भेद की कल्पना की, वो भी लागू नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें बार बार करने से हम लोगों को ये बात समझ में आने लगती है, फिर इसलिए घुमा फिरा के वही बात कही जाती है। लेकिन थोड़ा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ये है दिमाग को दही बनाना। अच्छी तरह से बौद्धिक व्यायाम हो जाता है। ऐसे एक्सरसाइज करोगे, इसके बाद जो ज्ञान में निष्ठा होगी, दृढ़ता होगी, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। खूंटा गाड़ते समय ही उसको हिला हिला के गाड़ो। स्थूणा निखनन न्याय बोलते हैं। स्थूणा निखनन न्याय का मतलब ही होता है खूंटे को हिला हिला करके जब गाड़ोगे तो उससे खूंटा मजबूत हो जाता है। ऐसे गुरु और शिष्य के संवाद बनाकर लघु वासुदेव मननकार वासुदेवयति की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ऐसा संवाद बना करके हमारे आप में ही कोई गुरु हैं, कोई शिष्य है, और ऐसे संवाद करते करते वादे वादे जायते तत्वबोध, धीरे धीरे तत्वबोध हो जाता है। प्रश्न करना भी आना चाहिए, नहीं तो कई बार लोग बिना सिर पैर के प्रश्न करते हैं, बात समझे बिना, और कई पूछते भी भाई आप लोगों को शंका हो तो बताओ। अब शंका करना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी बात को यदि आप नहीं समझ पाए तो उसको दोबारा पूछना अच्छी बात है, पूछना चाहिए। केवल हाँ हाँ करके चले जाओ, क्या करें, सब हाँ करते हैं, हम भी हाँ कर देते हैं। आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूती के साथ आप इस पर दृढ़ता के साथ डटे रहो। किसी भी प्रकार की मजबूरी का सामना मत करो। इसलिए पत्र पुष्प फल रूपो वृक्ष इत्यत्रापि स्वगत भेदो न स्यात् इति वाच्यम। तत्र वृक्षस्य सर्वस्यापि पत्रादि रूपत्वं न उच्यते। वृक्ष को भी ये पत्ता है करके नहीं बोला जाता, बल्कि पत्ता अलग है, डाल अलग है, फल अलग है, फूल अलग है करके बोला जाता है। एकस्मिन् प्रदेशे पत्र रूप, जहाँ पर पत्ते हैं वहाँ पर फल नहीं, जहाँ फल है वहाँ फूल नहीं। एकस्मिन् प्रदेशे पुष्प रूप, एक जगह पर पत्ता है, एक जगह पर फूल है, और एकस्मिन् प्रदेशे फल रूप इति उच्यते, और एक जगह फल, तीनों अलग अलग दिखाई दे रहा है। अतस्तत्र स्वगत भेदो अस्ति, इसलिए यहाँ पर स्वगत भेद लागू हो जाता है, उसके अपने अंदर ही ये भेद है। सच्चिदानंद रूप आत्मा इत्यत्र सर्वांशेन अपि आत्मनः सच्चिदानंद रूपत्वस्य प्रतिपाद्यमानत्वात्। सच्चिदानंद रूप जो आत्मा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सत अलग है पत्ते की तरह, चित अलग है फल की तरह, आनंद अलग है फूल की तरह। ऐसा यदि होता तो जैसे उस वृक्ष में स्वगत भेद हुआ पत्र पुष्प फल फूल आदि को लेकर, उसी प्रकार से सत एक प्रदेश में होता, चित एक प्रदेश में होता, आनंद एक प्रदेश में होता, तो ऐसे सच्चिदानंद आत्मा के अंतर्गत स्वगत भेद की कल्पना की जा सकती थी, की जानी चाहिए। लेकिन जैसे लाल गरम रोशनी वाला दीपक बोला, वहाँ पर भी जैसे
लाल एक प्रदेश में हो, रोशनी एक प्रदेश में हो, उष्णता एक प्रदेश में हो, तब तो आपको दीपक के अंदर भी स्वगत भेद मानना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। जो चीज़ है नहीं उसको हम है करके कैसे कह देंगे। इसलिए दृष्टांत और दाष्टांत में हमेशा फर्क होता है। दृष्टांत से दाष्टांत को समझ लेने भर के लिए ही दृष्टांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृष्टांत की बातें हो ऐसे दाष्टांत में भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दृष्टांत बोलते उदाहरण को, और दाष्टांत बोलते हैं जिस बात को हमें समझना है उसको दार्ष्टान्त ऐसा बोलते हैं। उच्चारण भी ठीक से करना चाहिए। तो इत्यत्र सर्वांशेनापि आत्मनः सच्चिदानंद रूपत्वस्य सद्रूपता, चिद्रूपता और आनंद रूपता तीनों खंडित नहीं है, पूरे ठसाठस भरे हैं। सद अंश में, एक अंश में सद है, दूसरे अंश में सद न होकर चित है, तीसरे अंश में सद चित न होकर आनंद है। ऐसा ही अंश रूप से भेद करेंगे तब तो सुगत भेद हो जाएगा। जितनी सदरूपता ठसाठस भरी हुई है उसी प्रकार से चिद्रूपता भी परिपूर्ण रूप से भरी हुई है, और आनंद रूपता भी उसी तरह से परिपूर्णता के साथ है। इसलिए यहाँ पर पत्र, पुष्प, फल, फूल आदि की तरह भेद नहीं है। तो आत्मा की सच्चिदानंद रूपता और गरम रोशनी वाला दीपक, लाल गरम रोशनी वाला दीपक दोनों एक जैसे है। वहाँ पर भी स्वगत भेद नहीं दिखाई देता, और आत्मा भी सदरूपता, चिद्रूपता और आनंद रूपता में कोई स्वगत भेद नहीं है। भेद रहित होने के कारण पीछे के प्रसंग जो अखंडार्थता सिद्ध करने चले थे, देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न है, ऐसे अखंड रूप आत्मा। देश काल वस्तु का परिच्छेद, उसकी सीमा शरीर को लेकर के लागू कर सकते हो, आत्मा को लेकर के नहीं। एवं चेत श्रुति ही लोहितोष्ण प्रकाशो दीप इति सर्वांशेन अपि लोहितोष्ण प्रकाशत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य दीपस्य एव स्वगत भेदो नास्ति। जब दीप में ही स्वगत भेद नहीं है फिर आत्मा की तो बात ही क्या है। एवं चेत श्रुति ही आत्मा सदरूपश्चिद रूप आनंद रूप इति पुनः पुनः किमर्थम उपदिशति। ये अब प्रसंग आया। अब शिष्य बोलते गुरुदेव से कि ये जो भगवती श्रुति हैं, आत्मा सदरूप चिद रूप आनंद रूप, आत्मा क्या सदरूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, ये बार बार क्यों कहती है। ऐसी बात है, श्रुति को ये बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है। एकेन एव उपदेशेन आत्मनो ज्ञातुम शक्यत्वादिति चेत। एक बार जब बोल दिया सच्चित आनंद रूप है तो उतने में आत्मज्ञान तो हो गया, हो जाना चाहिए। बार बार कहना कोई जरूरी है क्या। ये कोई नियम तो नहीं है, कहना ही चाहिए। और यदि कहा है तो किस अभिप्राय से कहा है, ये अब समझ लोगे तो आप लोगों को एकदम ध्यान में बैठ जाएगा कि हाँ ये बात सही है। तो अब इस प्रश्न के उत्तर यदि प्रारंभ करेंगे तो समय आगे चला जाएगा, इसलिए इसको हम बताएंगे अगले सत्र में। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 गोविंद नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरिहर नारायण 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 सत्य नारायण 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 राम नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सच्चिदानंद भगवान की।